अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी पिछली वाली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और चंद बेसिक मालूमात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से मैंने आपको बताई थी। आज वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो क्या सिंपल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप अपना गोल या डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बरीर अली हुसैन और मैं आपसे बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से। वो इसलिए कि मेरे पास सर्टिफिकेशन है 4 डायमेंशन, NLP और सिल्वा मेथड की। इस चैनल को बनाने का मकसद ही ये था कि आप तक वो बात पहुंचाई जाए जो कि एक आम इंसान के लिए समझने में थोड़ी मुश्किल है। एक मुश्किल बात को काबिल फ़हम और सादा अंदाज में बयान करने का मकसद ये है कि आप भी उन सारे चीज़ों से, उन सारे मेथड से फ़ायदा उठा सकें जिनसे मैंने फ़ायदा उठाया है। और अगर आपको ये काविश अच्छी लगे, ये मेरी एफ़र्ट अच्छी लगे, ये एडिटिंग स्टफ़ ये और सब कुछ ये अगर आपको अच्छा लगे तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक ये वीडियो लाज़मी पहुँचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे और वो भी इस चैनल में जितने कंटेंट है उससे फ़ायदा उठा सकें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आप 3 चीज़ों से गुजरेंगे, 3 स्टेप्स जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इनसे गुजरेंगे तो आप अपना डिज़ायर्ड आउटकम या गोल हासिल कर सकते हैं बड़ा ईजीली। और वो 3 स्टेप्स या 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आस्क, नंबर 2 बिलीव और नंबर 3 रिसीव। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे गुजरकर आप अपना गोल इजीली हासिल कर सकते हैं, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड आउटकम हासिल कर सकते हैं। और अब हम ये डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये आस्क, बिलीव और रिसीव क्या है और हम किस तरह इनको यूज़ करके अपना गोल या डिज़ायर्ड आउटकम हासिल कर सकते हैं। आस्क क्या है? आस्क को समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखना होगी जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तफसील से बयान किया है इसकी और इसकी बेसिक मालूमात आपको दी हैं। और इसमें मैंने बताया था कि मैनिफेस्टेशन इज़ इक्वल टू दुआ। तो जब आप आस्क का वर्ड यूज़ करते हैं और ये जब अंग्रेज़ कहता है कि आस्क, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने दुआ मांगनी है, दुआ के लिए एक नियत करनी है और अपनी इंटेंशंस क्लियर करनी है कि आपने रब से क्या मांगना है। अंग्रेज़ जब भी कहेगा तो ये कहेगा आस्क टू द यूनिवर्स। उसके नज़दीक कायनात में कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं जो कि उसकी दुआ कबूल करे, जो कि उसका जो गोल अचीव करने में उसकी हेल्प करे। जबकि हमारे पास ये लिबर्टी हासिल है और हमें पता है कि हमारा रब, हमारा अल्लाह हमें तमाम चीज़ें दे सकता है, सिर्फ मांगने की देर है। तो आस्क समझ लीजिए कि आस्क कुछ भी नहीं है, जस्ट एक दुआ है। आप दुआ का जब कस्द करते हैं, जब दुआ आप ये सोचते हैं कि मैंने अब दुआ मांगनी है, अपनी इंटेंशंस क्लियर करते हैं, तो ये है वो पहला मेथड, वो पहला स्टेप जिसे हम आस्क कहते हैं। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो आप अपनी गोल लिस्ट बना लीजिए। ये गोल लिस्ट बनाएं कि आपने क्या क्या अचीव करना है और क्या क्या चीज़ें, अगर आपने एक लेवल तक जाना है, एक एक सर्टन चीज़ को हासिल करना है, सर्टन पॉइंट तक जाना है, तो उस पॉइंट तक जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या लेवल दरकार हैं, तब आप जाकर वहाँ पहुँच सकते हैं। तो गोल लिस्ट बनाइए और इसके अलावा आप ये स्पेसिफिक होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पेसिफिक नहीं हैं, अगर आप क्लियर नहीं हैं अपने गोल्स के बारे में, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। आपको अचीव करने में बड़ी देर लग जाएगी और या फिर ऐसा होगा कि आप अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप क्लियर ही नहीं हैं। जब आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं या जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, तो आप क्लियर होने चाहिए। आपको क्लियर हो
कि आपने किस तरफ जाना है, लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, आपने कौन सी राह चुननी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो रिज़ल्ट भी आपको डूबियस ही मिलेगा, यानी कि वो खिचड़ी सी ही होगी कि जिसमें ना कोई क्लैरिटी होगी, ना ही आप अपना गोल कंप्लीटली हासिल कर पाएंगे। आपने सुना ही होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि आपके गोल्स स्मार्ट हों, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड। जब तक ये चीज़ें आपके गोल में नहीं होंगी, आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यूज़ करनी है। जब आप दुआ मांगते हैं या जब आप अपने रब से मांगते हैं कुछ भी, तो आपकी इंटेंशंस क्लियर हों, आप स्पेसिफिक हों, आपका गोल जो है वो मेजरेबल हों, अचीवेबल हों। ये सब चीज़ें जब आपके गोल में होंगी, आप दुआ मांगते वक्त या अपने खुदा से मांगते वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो आपके लिए कुछ भी अचीव करना बड़ा ईजी हो जाएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए शुरू में समझना। अगर आप इन चीज़ों को ईज़िली समझ जाएंगे, तो बार बार आपको इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आइंदा से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी एक मशक हो जाएगी, तो आइंदा से आप गोल वही चुनेंगे जो कि वाकई ही रियलिस्टिक हों, वाकई ही मेजरेबल हों, वाकई ही अटेनेबल हों और वाकई टाइम बाउंडेड हों। दूसरे नंबर पे आता है बिलीव। आपने अपना गोल सेट किया, आपने अपना गोल स्मार्ट बनाया, आपने आस्क को यूज़ किया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया, आपने खुदा से दुआ मांगी और उसके बाद आपने क्या किया, आपने यकीन ही छोड़ दिया। आपको यकीन ही नहीं है कि आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, तो ये जान लें कि आप वाकई अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज आपको यकीन ही नहीं है। जब तक आपको यकीन नहीं है तो आप कैसे अपना गोल अचीव कर लेंगे। यकीन बहुत ज़रूरी है। आपने यकीन रखना है अपने आप पर और खुदा पर, दोनों चीज़ों पर यकीन रखना है। दोनों अपने अपने आप पर भी यकीन रखना है और उस हस्ती पर भी यकीन रखना है जिसने आपको ये गोल अचीव कराने में आपकी हेल्प करनी है, जिससे आप मांग रहे हैं। अगर आप उस पर यकीन नहीं करेंगे तो कैसे आपको मिल सकता है। तो यकीन बहुत ज़रूरी है और यकीन जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से ये दूसरा स्टेप है और बहुत अहम स्टेप है। इसके बाद आता है रिसीव। रिसीव बहुत अहम स्टेप है। वो इस तरह कि आपने आस्क किया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया, आपने अपने रब से मांगा, आपने अपने गोल स्मार्ट बनाए और अपने गोल्स को स्पेसिफिक किया। अपने गोल्स को आप अपने गोल्स के बारे में क्लियर हैं और तमाम चीज़ें आपने की। उसके बाद आपने दुआ मांगी और आप दुआ मांगते हुए आपने अपने रब पर यकीन रखा। आपको अपने आप पे भी यकीन है कि आप अचीव कर लेंगे। आपने पूरी एफर्ट भी की उसको हासिल करने के लिए, अपना गोल हासिल करने के लिए। इसके बाद आपने वो रिसीव करना है। रिसीव किस तरह किया जा सकता है? वो इस तरह कि आपने उस नेमत को, अपने गोल को अचीव होते हुए महसूस करना है। ये सोचना है आपने और ये फील करना है और आप ये विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि अगर आपको आपका गोल मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील करेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, या आप खुश होंगे, या आप क्या फील करेंगे। ये जो फीलिंग है ये बहुत अहम है। जब जब तक आप अपनी दुआ जब अल्लाह से आप दुआ मांगते हैं और आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अपनी एफर्ट भी उसमें डालते हैं, उसके बाद जब तक आप शुक्र अदा नहीं करते तो और वो फील अपने अंदर से नहीं लाते कि आपको वो चीज़ मिल गई है या वो चीज़ आप हासिल कर लेंगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती। तो रिसीव बहुत अहम पार्ट है और इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको इजी बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस और भी बनाऊंगा और इसमें एक बहुत प्यारा मेथड है जो कि अंग्रेज़ यूज़ करते हैं,
लेकिन बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त मेथड है, वो है व्हाट इफ मेथड। कि आपने ये अज्यूम करना है कि आपको गोल अचीव हो गया है, ठीक है? और उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इसमें जो यूज़ होती है, वो ये है कि ग्रैटिट्यूड, यानी कि आपने शुक्र अदा करना है। वेस्ट में यानी कि अंग्रेज़ इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर आप ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको अपने गोल अचीव करने में बड़ी आसानी हो जाती है। आप अपना गोल, अपना डिज़ायर्ड आउटकम ईज़िली हासिल कर लेते हैं। तो अपनी लाइफ में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र लेके आते हैं, और वही बात है कि रिसीव करते हुए आपने शुक्र तो अदा करना है, ठीक है, लेकिन वो फ़ील आने चाहिए। आपने वो महसूस करना है, आपके अंदर से भी फ़ील हो। ये नहीं है कि आप एक चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ को हम दिल से नहीं पढ़ते, ठीक है? वो महसूस नहीं करते। हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते। तो जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आप फ़ील करेंगे। तो अल्लाह की आयत को, अल्लाह के अहकाम को आप फ़ील करेंगे, और वो फीलिंग्स जब आपके अंदर आएँगी तो आपको आसान हो जाएगा आपके लिए गोल अचीव करना। तो ये थे वो 3 आसान मेथड्स। ख़ैर इतने आसान तो नहीं थे। मैंने आपको इन मेथड्स को, इन स्टेप्स को आपके लिए बहुत आसान बना दिया, और अब आपके लिए समझना बहुत आसान हो गया होगा, और आप इज़िली अप्लाई भी कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ़ में अपने गोल्स अचीव करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा मेरी वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ इस चैनल पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से और इसके अलावा माइंड साइंसेस के हवाले से आपको बहुत सारा यूज़फुल मवाद मिलेगा, और ऐसा कंटेंट इंटरनेट पे अमूमन कम ही अवेलेबल होता है। तो अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।